तो इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अल्काइल माइंस एंड द दीपक नाइट्रेट, मतलब दोनों स्टॉक में कौन सा आगे जाके बहुत ही कंपाउंडिंग को दे सकता है हमारे पैसे पे। तो पहले जो है स्टॉक वो अल्काइल अमाइंस है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका मेन देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या किस चीज़ में इसका मोस्टली है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इसका जो है अमोनिया में है, जिस रिप्लेसमेंट टू H2। सो अभी H2 जो है वो ज़्यादा हानिकारक है और जो अमोनिया है थोड़ा सा कम हानिकारक है, बट फाइन। सो इसमें इसका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। ऊपर से अगर इसके प्रोज एंड कॉन्स देखें तो प्रोज में ये पूरी तरह से डेप्थ फ्री है, और अगर दीपक नाइट्रेट के केस में देखें तो उसमें भी ये ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है, और ये रिड्यूस कर रहा है अपना डेप्थ। और सी के हिसाब से देखें तो इट हैज़ गिवन अ वेरी नाइस सी, मतलब कि जो अल्काइल अमाइंस है उसने अराउंड अराउंड 34.87 CAGR दिया फॉर लास्ट 5 ईयर्स, एंड दीपक नाइट्रेट जो है उसने दिया 87.12 CAGR फॉर लास्ट 5 ईयर्स। बट आर जो है उसमें दीपक नाइट्रेट का बहुत ही अच्छा रोल है। इसका 3 ईयर्स का आर जो है वो 40.15 है, एज कम्पेयर टू इसका आर जो 3 ईयर्स का 35.41 है। सो मोस्ट प्रोबेबली, सो यूजुअली ये तभी दिखाई देता है क्योंकि दोनों सेक्टर अलग अलग हैं। दोनों लाइक इसमें ऑर्गेनिक है, ये पॉलीमर्स पेंट्स के बहुत से प्रोडक्ट्स में यूज होता है। तो दीपक नाइट्रेट जो है एक बेस प्रोडक्ट है फॉर मैनी ऑफ द पेंट्स, लाइक द एशियन पेंट्स को जो इनके बहुत वो भी इनके कंज्यूमर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग एक्सप्लोसिव का यूज़ कर रहे हैं। पेंट्स कंज्यूमर पॉलीमर्स जो यूजुअली अपने प्लास्टिक्स में यूज होते हैं, पेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स। तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से दीपक नाइट्रेट जो है वो ज़्यादा अच्छा है इसके फंडामेंटल्स के हिसाब से। सो नाउ कमिंग टू द रिजल्ट्स ऑफ द अल्काइल अमाइन, इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे, अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो ये इंक्रीज कभी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं इसमें। कभी बार जैसे ये एक तरह से सीजनल इंक्रीज हो रहा है इसमें, जैसे दिसंबर 2020 में इसका इंक्रीज हो गया क्योंकि उस टाइम पीरियड्स कम थे। उसके बाद फिर इसके प्रॉफिट्स के हिसाब से देखें तो इसके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, बट कभी कभार जैसे फॉर लास्ट ईयर, इसी साल इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो 327 है, और लास्ट ईयर इसके 430 थे। बट सो इसके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, बट लास्ट एक साल था जिसमें इसके प्रॉफिट्स इंक्रीज नहीं हुए बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स। तो इसमें ऑफ ऑल द बाई प्रोडक्ट्स, तो इसके चक्कर में इसके सारे प्रोडक्ट्स के रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके बाद फिर अब इसकी लाइबिलिटीज़ देख लें तो इसकी लाइबिलिटीज़ डे ऑन डे बेस पे इंक्रीज हो रही है। मतलब कि अगर आप ध्यान से देखो, बट इनकी बोरिंग्स जो है वो रेगुलर बेस पे डिक्रीज हो रही है। मीन्स कि कंपनी अपने ऊपर से डेप्थ बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर रही है और इनके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। इफ़ यू सी ऑन कीप आई ऑन रिजर्व्स, इनके रिजर्व्स रेगुलर बेस पे बढ़ रहे हैं। और कैश फ्लोज के हिसाब से देखें वो भी बहुत ही अच्छे हैं, नेगेटिव्स में है कुछ कुछ कैश फ्लोज। नेक्स्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर देखें तो डी ने अपना होल्डिंग कम की है अल्काइल अमाइन में, और जो एफ ने उनकी होल्डिंग सेल ऑफ नहीं की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि पूरे मार्केट में एफ अभी सेलिंग कर रहे हैं, बट यही एक वन ऑफ द स्टॉक्स होगा जिसमें एफ सेलिंग नहीं कर रहे हैं। सो दिस कैन बी अ गुड थिंग फॉर द स्टॉक। नेक्स्ट, दीपक नाइट्रेट में अगर देखें हम लोग तो इसके फंडामेंट्स बहुत अच्छे हैं, बट अगर इसके हम लोग ये देखें तो इसके आप देखो कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रहे हैं। जैसे अगर लास्ट 5 ईयर्स का हम लोग देखें, सॉरी वीकली लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे हैं, तो हम लोग इसके हर समय ग्रोथ जो है वो बहुत ही कंसिस्टेंट ग्रोथ है लास्ट 1 ईयर से। और इसके अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो बहुत ही कंसिस्टेंटली दीपक नाइट्रेट ने हर समय ग्रोथ दी है, लाइक ईयर ऑन ईयर। ओपीएम भी इसका जो है 11 12 10 12, तो रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज है। तो हर मंथ हर सीजन में इसका इंक्रीज है, तो जस्ट वन ऑफ द प्लस पॉइंट फॉर दीपक नाइट्रेट। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा इसकी अगर लाइबिलिटीज़ देखें तो वो इंक्रीज़ हो रही हैं। सो यहाँ पे ये वाली लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, बट रिजर्व्स यहाँ पे अगर आपको फोकस होगा तो सेम वही चीज़ हो रही है जो अल्काइल माइंस में हो रहा है, कि यहाँ पे रिजर्व्स इंक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि इनके पास कैश फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और बोरोइंग जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। सो ये भी डेप्ट फ्री हो रही है अपने से। नेक्स्ट जो है उसमें हमारे प्रमोटर्स देखेंगे। इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं हम लोग।
इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे DIS सेलिंग कर रहे हैं और यहाँ पे FIS में कोई सेलिंग नहीं है। तो ये भी वन ऑफ द स्टॉक्स है जिसमें सेलिंग नहीं हो रही है, तो उसके कारण FIS अभी शायद से सेलिंग करना स्टार्ट करें, तो उस टाइम पे स्टॉक और ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। अभी इसके अगर हम लोग ग्राफ पैटर्न्स पे देख लें तो एक बार, तो यहाँ पे अगर अल्काइल अमाइंस पे देखें तो ये स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 46% तक का करेक्शन दे चुका है। बट मेरे हिसाब से दीपक नाइट्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉक है, क्योंकि दीपक नाइट्रेट ने जो अभी तक करेक्शन दिया है, क्योंकि थोड़ा सा लार्ज कैप में ही वो आता है, तो दीपक नाइट्रेट जो करेक्शन दिया है वो अराउंड 36 या 37% के अराउंड है। तो मेरे हिसाब से दीपक नाइट्रेट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अगर आप रिजल्ट्स देखें तो रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं। इनका ऐसा भी नहीं है कि अगर ईयर ऑन ईयर, मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है इनकी, सेल्स जो हो रही है वो बहुत ही अच्छी हो रही है। जैसे ईयर ऑन ईयर इनकी सेल्स जो है वो रेगुलरली इंक्रीज हो रही है लास्ट 1 मंथ, क्योंकि ये कोविड के कारण एज यूजुअल। सो उसके अलावा इनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हर समय 50% से ऊपर रही है। सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग इन दिस कैटेगरी। और ऊपर से इसके बाय प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, और इसमें ये बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, बड़ी बड़ी कंपनी उनके कंज्यूमर्स भी हैं। सो मेरा तो ये रहेगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हो तो आप दीपक नाइट्रेट में कर सकते हो, बट अगर आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में चाहिए तो आप अल्काइल अमाइंस पे डिपेंडेंट रह सकते हो। सो दिस इज़ माई व्यू ऑन दीपक नाइट्रेट एंड अल्काइल अमाइंस. If you like the video, please do hit the subscribe button. Thank you.